दूर एक जंगल के बीच एक गांव था जहां पर चुड़ैल का साया था। जब जब उस गांव में रात में कोई भेड़िया रोता तो वहां चुड़ैल के लिए एक संकेत होता। आज इस गांव में किसी बच्चे का जन्म हुआ है। आज वही भयानक रात थी। कितना प्यारा बच्चा है। एकदम मुझ पर गया है। रहने दो, उसकी नाक तो बिल्कुल मेरी जैसी है। तभी वहाँ पर चुड़ैल आती है और बच्चे को गोद में उठा लेती है। तभी डर के मारे बच्चा रोने लगता है। आखिर मैं ही क्यों? कुछ देर तो रुक जाती, कुछ देर तो अपने बच्चे को देख लेने देती। क्यों? अगर देर से आती तब भी कौन सा ये बच्चा बच जाता। हा हा हा। यह सब पिता से नहीं देखा जाता है और वह पास में रखा डंडा उठाता है और चुड़ैल को मारने की कोशिश करता है। चुड़ैल ऐसा करने से पहले ही उसको अपनी शक्ति से रस्सी से बांध देती है और कहती है, ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना। ऐसा बोलते ही वह आसमान की तरफ उड़ जाती है। हमें आज आएगा असली मजा। काफी दिनों के बाद कोमल कोमल बच्चे को खाऊंगी। आहा, मजा ही आ गया। ऐसा कहते ही वह एक गुफा में चली जाती है। गुफा में और भी बच्चों की हड्डियां पड़ी होती हैं। चुड़ैल पास में रखी एक प्लेट में बच्चे को रख देती है और बड़े मज़े से खा जाती है। अब ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहा। जैसे ही किसी के घर में बच्चे का जन्म होता, चुड़ैल उन बच्चों को उठा कर ले आती और अपनी गुफा में जाकर उन मासूम बच्चों को खा जाती। गांव के लोग परेशान होकर एक तांत्रिक के पास जाते हैं, अपनी सारी समस्या को बताते हैं। तुम अपने बच्चों को पैदा होने पर सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिया करो। किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए कि इस घर में बच्चे का जन्म हुआ है। गांव के लोग ऐसा ही करते हैं। जिस घर में किसी बच्चे का जन्म होता, वह एक महीने तक अपने घर के दरवाजे खिड़की बंद रखते थे। ना आवाज़ बाहर जाती थी और ना किसी को पता चलता था। हाय, हमें ये क्या हो रहा है? भूख के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है और गांव के लोग एक भी बच्चे को जन्म नहीं दे रहे हैं। कुछ तो दाल में काला है। एक घर का खिड़की खुला होता है। चुड़ैल घर में झांकना शुरू कर देती है। वह देखती है कि घर के अंदर बड़े बच्चे होते हैं। हाय, जब तक इनके रोने की आवाज नहीं सुन लेती तब तक इनको नहीं उठा सकती। अब मैं क्या करूं? वह ऐसा सोचते हुए जंगल से गुजर रही होती है। रास्ते में उसको एक बादाम बेचने वाली औरत मिल जाती है। चुड़ैल अचानक एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती है। अरे, ये क्या बेच रही हो? कच्चा बादाम बेच रही हूँ दीदी। ये किस काम आते हैं? बच्चों को ताकतवर बनाते हैं। इतना सुनते ही चुड़ैल उस औरत को अपना असली रूप दिखाती है और वह औरत डर के मारे भाग जाती है। हा हा हा, बड़ी आई बादाम बेचने वाली। मैं बेचूंगी बादाम। हा हा हा, और वो भी कच्चा बादाम। हा हा हा, सोच सोच के तो मेरे मुंह में पानी ही भर आ रहा है। अगले दिन चुड़ैल एक सुंदर औरत का रूप लेकर अपने सर पर बादाम का टोकरा लेकर गांव में बेचती है। बादाम बादाम, आधा काचा बादाम। अरे ये क्या, काचा बादाम? ये किस काम का? अरे, ये तुम जैसों के लिए नहीं है। ये तो अमीर लोगों के लिए होते हैं, जिनको अपने बच्चों को अपने जैसे अक्लमंद और ताकतवर बनाने होते हैं। तुम तो किसी तरह से अमीर नहीं लगते, ना ही तुम्हारे बच्चे हुए हैं। और हाँ, अगर होते भी तो तुम्हारी औकात नहीं थी कि तुम अपने बच्चों को ये बादाम खिला पाओ। बोल, कितने के हैं ये बादाम? और अपनी जुबान को लगाम दे। पूरे 100 रुपए के हैं। ले सको तो ले लो। ये लो 500 रुपये और दफा हो जाओ यहाँ से। अरे अरे अरे, आप तो बुरा मान गए साहब जी। ये लो बादाम।
वह आदमी बादाम लेकर घर जाता है और जैसे ही वह बादाम अपने बच्चों को देता है, बच्चों के पेट में ज़ोर ज़ोर से दर्द होता है और बच्चे ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। तभी उनकी आवाज़ सुनकर चुड़ैल वहाँ पर आती है और बच्चों को उठा लेती है। अब ऐसा अक्सर होने लगा। चुड़ैल बादाम बेचने आती, जैसे ही वह बादाम बच्चों के पेट में जाता, वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगते और बच्चों के रोने पर चुड़ैल उनको उठा ले जाती। गांव के लोग परेशान होकर उसी तांत्रिक के पास जाते हैं और कच्चे बादाम वाली बात तांत्रिक को बताते हैं। हमें लगता है इसका आखिरी वक्त आ गया है और हो न हो ये कच्चा बादाम वाली चुड़ैल ही है। तांत्रिक गांव वालों को एक तरकीब बताता है और अगले दिन तरकीब के मुताबिक वह चुड़ैल उस गांव में आती है। बादाम बादाम आधा काचा बादाम। एक आदमी उस चुड़ैल के साथ मोल भाव करते हुए उसको गांव के बीच लगे हुए गोले में ले आता है। जैसे ही कच्चे बादाम वाली उस घेरे में आती है, वह अपने असली रूप में आ जाती है। अरे पागल तांत्रिक, ये तू ठीक नहीं कर रहा है। अरे पागल तो तू है जो मासूम बच्चों को उठाकर ले जाती है। चल अब तेरा आखिरी वक्त आ गया है। ऐसा कहते ही तांत्रिक एक मंत्र पढ़ता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः स्वाहा, चुड़ैल भस्माय नमः स्वाहा। जैसे ही मंत्र का जाप होता है, वहाँ गोले में आग लग जाती है और चुड़ैल का अंत हो जाता है। अगर हमारी यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें